हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ माघ मास महात्म अध्याय 10वां सुनाने जा रही हूँ। आपको पता है, इसमें भी हम यही जानेंगे कि माघ में स्नान करने की कितना हमें फल मिलता है। इस जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं हम उसमें भी यही बताया गया है। एटलीस्ट हमें लास्ट के 3 या 5 दिन तो हमें स्नान करना ही चाहिए। नदी में नहीं जा सकते, आसपास जो कुआँ बावड़ी आजकल ये पोखर है कहीं है लेके, या घर में भी स्नान कर सकते हैं हम। तो इस तरह से गंगा जल डाल के गंगा जी मान के उनको, और फिर क्योंकि मानने से भी कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और फिर तिल जरूर ऐड करना उसमें स्नान से पहले। इस तरह से हम यहाँ पे भी नहा सकते हैं, अपने घर में भी नियम ले सकते हैं 3 दिन का 5 दिन का। ठीक है। और महात्म तुम सुनते ही इस तरह से हमें आपको सबको ठाकुर जी की कृपा मिलेगी। तो इस प्रकार यह है। कार्तिवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल है, निर्मल है, शुद्ध है, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ में गो के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से असक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों को नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे और वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। तो अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, और ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रूही, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें और फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग को नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वे प्रतिदिन 1000 कपिला गोद के दान का फल मिलता है उसे। अब देखो, इसमें भी यही बताया गया है कि हमें नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा और यमुना मैया की तो बिल्कुल महिमा ये पार है, तो हमें उसे ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की है। प्रयाग तीर्थ की रचना आप लोग देख रहे हैं ना, महाकुंभ लगा हुआ प्रयाग में लगा हुआ है। तो सफ़ेद गंगा जी, सफ़ेद मीन्स गंगा जी, और काली मतलब यमुना जी कि जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वे गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयोग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी है। त्रिवेणी मीन्स जो हमारी गंगा यमुना सरस्वती जी संगम होता है ना प्रयागराज में, उसके बारे में बात करें। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, कुहाक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, गीतांशी, मेनका और उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सत युगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। देखो, कलयुग में भी ये सब आते ही हैं। सभी हमारे देव देवता सारे भगवान देखो उतरते हैं, स्नान के लिए आते हैं इसमें। तो इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता।
पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। इस तरह से हमारा ये अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आपने देखा इसमें कितनी महिमा गाई गई है माघ मास में स्नान करना। अब देखो हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि हम प्रयागराज में जैसे कि कितने लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं वहाँ। ठाकुर जी की कृपा ही है उन पे जो वो स्नान कर पा रहे हैं। हम चाह के भी नहीं जा पा रहे हैं वहाँ। तो हम कोशिश करेंगे कि हम घर में तो एटलीस्ट स्नान करें सुबह उठ के, है ना। हरे कृष्णा, राधे राधे।